हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायर। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल एज बैंकेक्स की कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, तो उनमें किस लेवल्स को हमें ध्यान देना है उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं इनकरेज करूंगी कि मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मार्केट के वक्त जो भी लाइव अपडेट्स होंगे, कौन से लेवल्स पर आपको ध्यान देना है, कोई भी इंपॉर्टेंट अगर न्यूज आती है तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एज वेल एज बैंकेक्स की एक्सपायरी ट्रेड 2:30 बजे के बाद वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेयर इज निफ्टी हेडेड टूवर्ड्स। निफ्टी में हमारा डिस्कशन बहुत पहले से क्लियर रहा है कि 23,300 के लेवल्स जो है वो आ सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो लेवल्स हमने डिसाइड किए थे उसके आसपास निफ्टी जो है ऑलरेडी पहुंच चुका है, 23,500 के आसपास में है। तो अनदर 200 पॉइंट्स एंड फॉल एंड वी आर देयर ऑलरेडी। व्हाट हैपेंस इफ 23,300 का लेवल ब्रेक होता है, फिर हम कहाँ जा सकते हैं, निफ्टी कितना गिर सकता है, वो लेकर इस बारे में हम इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी मैं लेवल्स इस वीडियो में बताऊं, अभी जो हम चार्ट्स खोलेंगे तो आप प्लीज उसको अपने चार्ट्स पर ड्रॉ करके रखना, ताकि जब मार्केट ओपन हो तो यू शुड नो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, बेसिस ऑन विच यू हैव टू टेक द ट्रेड। सो लेट्स गो टू द चार्ट। सो ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है कि 23,500 के आसपास में हम पहुंच चुके हैं। 200 डेमा जो था 23,542 पर था, उसके नीचे की हमारी क्लोजिंग हुई है, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है जिस पर हम पहले से ही डिसाइडेड थे कि इन लेवल्स पे आ सकता है, वो लेवल्स हैं आपका 23,300 के आसपास में। 23,300 का अगर ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हम कहाँ तक आ सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पहले मैंने आपको क्या बताया था कि देखो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है, उसका ब्रेकडाउन हुआ है जिस लेवल पर जिसके बेसिस पे 23,300 के लेवल्स आ सकते हैं। अब आप अगर देखोगे तो इवन बिगर हेड एंड शोल्डर का हमें जो है फॉल देखने को मिला है। तो ये एक और भी ज्यादा बड़ा हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है जिसका हमें फॉल देखने को मिल रहा है। एंड अगर 23,300 सस्टेन नहीं कर पाता है तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि हम 21,300 की तरफ जाएंगे। तो अब की बार जो फॉल होगा 23,300 के नीचे 300 टू 23,180, बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अब रह चुका है। ये एक लास्ट सपोर्ट है। 23,180 टू 300 एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको निफ्टी नहीं होल्ड कर पाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवन बिगर फॉल ऑफ एटलीस्ट 2,000 पॉइंट्स। परसेंटेज वाइज अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर आप परसेंटेज वाइज अनदर 8% का फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 21,300 तक के लेवल्स के लिए आप तैयार रहना अगर 23,200 300 के लेवल्स पर आता है। ऑलवेज रिमेंबर एनी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत रेयरली मिलेगा लाइफ में, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, ना कि पैनिक की तरह कि भाई अब क्या करें, गिर रहा है तो बाई कर लो। इफ यू आर एबल टू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट टाइट्स ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जब रिकवरी होगी तो बहुत अच्छी वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, तो काफी अच्छी रिकवरी होगी। अभी एफआईआई सेल कर रहे हैं इसलिए एक प्रेशर, हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि एफआईआई कभी बाई करने आएंगे नहीं, वो डेफिनेटली बाई करने आएंगे। पर फिलहाल की अगर हम बात करें तो एक आपको राहत की चीज ये देखने को मिलेगी कि भाई अक्टूबर में इनकी सेलिंग बहुत तगड़ी थी, बहुत ही तगड़ी थी, मतलब 1,14,445 करोड़ की इनकी अक्टूबर की सेलिंग थी। अभी नवंबर में अभी तक इनकी 30,000 करोड़ की सेलिंग है, और अगर आप देखोगे कि आधा नवंबर से ज्यादा पार हो चुका है, तो ऑब्वियसली अक्टूबर जैसी उनकी भारी भरकम सेलिंग नहीं है, इस बार उनकी सेलिंग कम हुई है। पहले भी एफआईआई ने सेल किया है, उन्होंने वापस से बाय किया है, तो मार्केट ऊपर नीचे जाता है। इसको लेके आप बहुत ज्यादा पैनिक मत करिएगा, बस ये डिजास्टरस डिसीजन मत लीजिएगा कि अब बस मैं सेल करके पैसे को बैंक में रख लूं, वो गलती मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब रिकवरी होगी तो उस फिर आपको डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है भाई, अब क्या पैसे तो हमने निकाल लिए, अब देखो मार्केट बढ़ गया, तो वो गलती आप मत करिएगा। और एसआईपीज अगर आपके चल रहे हैं तो उनको चलने दीजिए। इनफैक्ट इवन बेटर इफ यू कैन इंक्रीज द एसआईपी। ये डिप में आप
बाइंग की तरफ फोकस करें। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है अभी, ठीक है। अब हमें इंट्राडे में कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है, तो इंट्राडे में हम यहाँ पर अगर हमें बाइंग की तरफ जाना है तो व्हाट वी विल डू इज हम ईएमए को अभी चेंज करके 20 ईएमए प्लॉट कर देते हैं। आप अपने चार्ट्स पर ना 20 ईएमए हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग के वक्त में प्लॉट करके रखिए, क्योंकि जब 20 डीएमए क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। अब निफ्टी में अगर हम देख रहे हैं कि निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने फेस किया था 23,570 के आसपास में, तो 23,570 इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो निफ्टी में एक अपसाइड मूवमेंट हम अपसाइड का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 50 to 100 पॉइंट्स आप ऊपर की तरफ ट्रेल करते हुए चल सकते हो। तो 23,560 के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम वी कैन एक्सपेक्ट टूवर्ड्स 23,640, 23,670 एंड देन 23,724। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो निफ्टी में अगर 23,480 का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो 23,330 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। 23,300-330 के आसपास में बहुत सतर्क रहना है आपको, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो हम बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक कर दे रहा है तब तो फिर भैया डायरेक्ट आपको 23,180 देखने को मिलेगा, और वो भी अगर लेवल ब्रेक हुआ तो आपको मैंने ऑलरेडी लेवल्स डाउन साइड के बता दिए हैं कि फिर एक प्रॉपर फॉल, एक डिसाइसिव फॉल कि हाँ अब गिरेगा और गिरेगा, वो ज्यादा श्योर हो जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं जिनमें आपको कल के लिए थोड़ा फोकस रखना चाहिए। 23,570 ऑन द अपसाइड एंड 23,485 ऑन द डाउन साइड। बैंकेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है, तो बैंकेक्स में ना इंपॉर्टेंट जो डेली चार्ट पे जो सपोर्ट है वो है आपका ये वाला लेवल। दिस लेवल इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ओके। 56,800 56,800 अगर ब्रेक करता है तो आपको बैंकेक्स में फर्दर जो फॉल है देखने को मिलेगा टूवर्ड्स 56,540। 56,550 540 ये जो लेवल है बैंकेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो बैंकेक्स में कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, इंट्राडे में अगर हम 57,470 के ऊपर सस्टेन करते हैं, बैंकेक्स अगर सस्टेन कर पाता है 57,470 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको 730 एंड देन 58,000 ऐसे मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो 56,980 के नीचे आपको कुछ डिसाइसिव फॉल देखने को मिल सकता है इंट्राडे में टुवर्ड्स 56,750 56,540 के लेवल्स। ये सारे लेवल जो है चार्ट्स पर मार्क है। जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो आप ऐसे लेवल्स अगर मार्क करके रखोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए अब तो वीकली एक्सपायरी हट गई है, ये तो आपको पता ही है, तो वीकली एक्सपायरी वाला आपको सीन रहेगा नहीं। अब जो है मंथली एक्सपायरी है, थोड़ी बहुत आपको वॉल्यूम में कमी देखने को मिलेगी। इन केस अगर वॉल्यूम कम होता है तो क्रिप्टो में तो हम ट्रेड अपना करते ही हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं दे नो कि हम लोग यहाँ पर एवरीडे मैं लाइव आती हूँ, मैं क्रिप्टो में ट्रेड करती हूँ और वहाँ पे मोमेंटम भी अच्छा रहता है। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मैं ट्रेड करती हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। और ट्रेड्स आपको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर लेना, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड लाइव जुड़ा करो। जब भी मैं रात में मैं लाइव आती हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ लाइव, ठीक है। तो आपको लाइव ट्रेडिंग में हेल्प हो जाएगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक फॉल के बाद अब ये एक थोड़ा बहुत ये कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। और कंसोलिडेशन करना ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये फिर से फर्दर फॉल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक कंसोलिडेशन हम देख पा रहे हैं वो दिख रहा है हमें इसका डाउन साइड पे 49,990। तो 49,990 का ब्रेकडाउन अगर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल जाता है 49,990, ओके, ये लेवल मैं मार्क कर दे रही हूँ। तो 49,990 का अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड पे 49,900 एंड उसके नीचे आपको 49,670 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 50,360 के ऊपर आप थोड़ा बहुत अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द लेवल्स ऑफ 50,550
50,840 ये लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में अपसाइड पर देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर जाता हुआ अभी के लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ बैंक निफ्टी को। डाउन साइड पे 49,990 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो आप 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ देख सकते हो, आपको लेवल्स दिखेंगे नीचे की तरफ। अभी बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड है, जैसे कि निफ्टी में है, तो बैंक निफ्टी में भी एक हमें जो है ब्रेकडाउन तो देखने को मिल गया है, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, अभी 50,500 450 ऐसे लेवल्स जो है इन्हीं के आसपास में आके बैंक निफ्टी वापस से रिवर्स कर सकता है डाउन साइड में। बैंक निफ्टी में अभी के लिए 49,700 ये लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। अगर 49,700 600 का लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में फर्दर सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है 48,900 एंड देन 48,900 एंड देन 46,450 ऐसे लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए ये समय में ना आपको लार्ज कैप स्टॉक्स काफ़ी प्रेशर पर दिख रहे होंगे, पर इस समय पे ये फॉलिंग जब हो रहा है, मार्केट का एक फॉल आ रहा है, तो ऐसे में मेरे हिसाब से लार्ज कैप पे ना आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहे हैं, जिनमें आप फोकस रख सकते हो। आपको जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं तो आप उस पर फोकस रख सकते हो, आप उनमें अपने तरफ से बाइंग या कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।